हेलो बच्चों, कैसे बच्चों? बेटा, आज हम शुरू करने वाले हैं नए चैप्टर की डीपीपी 1 का डिस्कशन। और हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो देखते हैं इसके बॉटनी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज पॉसिबल ड्यू टू। ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो बेटा, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होती जा रही थी बच्चों? बढ़ती जा रही थी, है ना। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो फूड तो प्रोवाइड करना है ना, पॉपुलेशन को फूड तो प्रोवाइड करना ही है। इवन वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसके लिए भी फूड क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड कराना पड़ेगा फूड, क्योंकि लैंड क्या है? कम है। लैंड क्या होती जाएगी बेटा? कम। तो कम लैंड में हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों ही क्या हो बेटा? क्वांटिटेटिवली दोनों ही के लिए क्या हो? इंक्रीज हो जाए, ठीक है। यील्ड इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एक फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आई एंड इट वाज पॉसिबल ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। जो नई न्यू वैरायटीज थी, HYV वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, उनको क्या करा गया? उनको सो करा गया, उनसे हमने प्रोडक्शन जो है क्या करवाई बच्चों? इंक्रीज कराई, ठीक है, इंक्रीज कराई। फिर है इंटेंसिव कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने क्या करा बेटा? कल्टीवेट करा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमने इसको क्या करा है बच्चों? कल्टीवेट करा, ठीक है। फिर बेटर इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड फैसिलिटीज, बिल्कुल इरिगेशन बढ़ा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो आपके क्या हो गए? बढ़ते गए, यूज जो है इसका इंक्रीज हुआ। देन पेस्टिसाइड यूज हुए पेस्ट को किल करने के लिए। तो ये सारी वाटर अवेलेबिलिटी, इरिगेशन इज वाटर अवेलेबिलिटी, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? अच्छे से अवेलेबल होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो बच्चों क्या हो गया? इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेके आया, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन जो है वो हो गई इंक्रीज। फूड प्रोडक्शन क्या हो गई बेटा? इंक्रीज हो गई। डी हो गया है बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी है ऑप्शन इसका। तो बढ़ते हैं हमारे अब सेकेंड क्वेश्चन के पास। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंडेंट मेनली ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये मोस्टली किन प्लांट के लिए यूज हुआ? किन प्लांट के हाई यील्डिंग की बात करी, किन प्लांट्स के डिसीज रेजिस्टेंट की बात करी? तो बेटा ये तो होने चाहिए क्या? हमारे स्टेपल फूड, ठीक है ना, स्टेपल फूड जो पूरा इंडिया कंज्यूम करता हो एक हाई अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में। तो कुछ पार्ट में वीट खाया जाता है, कुछ पार्ट में राइस खाया जाता है, इवन मेज को भी कंसिडर करा जाता है, ठीक है। तो इन सब की वैरायटी जो है वो इंक्रीज हुई, हाई यील्डिंग, ठीक है। क्वालिटेटिवली इनको इंक्रीज कराया गया, क्वालिटेटिवली इंक्रीज कराया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई। तो वीट में भी, राइस में भी और मेज में भी, तो बन गया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज द पर्पसफुल मैन्युपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज in order to create plant types that are better suited for cultivation। देखो बेटा, ए प्लांट था, ए एक प्लांट की स्पीशीज थी, ठीक है। अब क्या 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 करा गया? इसके अंदर, इसकी जीन में क्या करा गया बेटा? मैनिपुलेशन करा गया, ठीक है। यानी कि इसकी जीन में क्या लेके आए? चेंजेस लेके आए। क्यों चेंजेस लाए? ताकि हमें दो चीजें मिले। एक, हमें मिल जाए बेटर यील्ड, क्या मिल जाए बच्चों? बेटर यील्ड मिल जाए, और दूसरा डिसीज रेजिस्टेंट हो जाए। तो ऐसी टेक्निक जो है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लांट ब्रीडिंग, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लांट ब्रीडिंग। इसी से तो हम ऑब्टेन करेंगे नई वैरायटीज, न्यू वैरायटीज हमें मिलती जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ।
नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। मुझे अगर प्लांट ब्रीडिंग करानी है बेटा, प्लांट ब्रीडिंग, और मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट हाई ईल्ड वाला हो, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये डिसीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंट हो, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट लोड हो जाए, न्यूट्रिएंट लोड हो जाए, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए, देन कम वाटर में भी वो सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है, देन लेस फर्टाइल सॉइल में भी, लेस फर्टाइल सॉइल में भी सपोज वो ग्रो कर जाए, तो मुझे इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज को लेना पड़ेगा बेटा, जिनके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट हो, जिनके अंदर ये सारी जीन्स प्रेजेंट हो। अब इनकी जीन्स हमने ले ली, अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीड कर देंगे, ठीक है, हम इनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवा के हम वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है कि ये जो हर प्लांट है उसके पास क्या होनी चाहिए, ये सारी वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बेटा ब्रीडिंग प्रोग्राम में। अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही नहीं है, एक ही तरीके का प्लांट है, ठीक है, तो आप क्या चेंजेस लेके आओगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप बी को देखोगे कि बी के पास डिसीज रेजिस्टेंट है, ये हाई यील्डिंग है, तभी तो आप एक सी वैरायटी बनाओगे जिसके अंदर ए की भी प्रॉपर्टी हो जाए और बी की भी प्रॉपर्टी आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बच्चों, जेनेटिक वेरिएबिलिटी चाहिए, ठीक है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन तो बाद में करोगे जब तक आपके पास वेरिएशन ही नहीं है। और हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस जो है वो बेसिकली आपका किस लिए होगा, ये तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तब हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस वर्क करता है आपका, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द एंटायर कलेक्शन of plant seeds having all the diverse alleles for all genes in a given crop is, ठीक है, एक गिवन क्रॉप, ठीक है, एक गिवन क्रॉप है। अब ये कह रहे हैं द एंटायर कलेक्शन ए बी सी डी ई, ये जो हमने लास्ट कंसिडर करे, having all the diverse allele for all genes in a given crop, एक क्रॉप में ये सारे जो जीन्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ये आ गई, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। ये क्या कहेंगे हम इसको, जब हमारे पास ये सब आ जाएगा इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, द एंटायर कलेक्शन ऑफ हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप, ठीक है, इन अ गिवन क्रॉप, ये हो जाएगी हमारी जर्म प्लाज्म कलेक्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ एवोल्यूशन इवैल्यूएशन ऑफ जर्म प्लाज्म इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। जो हमने कहा ये सारी जो अलील्स हैं, ठीक है, ये सारी अलील्स जो हैं वो एक क्रॉप में होनी चाहिए, तो ये कैसे आ सकती है बेटा, आप बताओ ये कैसे आ सकती है, जब आप इन कैरेक्टर्स को फाइंड करोगे, है ना, इन कैरेक्टर्स को फाइंड करोगे कि ए प्लांट जो है वो डिसीज रेजिस्टेंट है या हाई यील्डिंग है, बी वाला जो था, ए वाला हमारा हाई यील्डिंग था, बी वाला हमारा डिसीज रेजिस्टेंट था, ठीक है, सी वाला जो था वो ड्रॉट रेजिस्टेंट था। तो ये जब चीजें आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हो आप, ढूंढ कैसे रहे हो आप, कैसे देखोगे कि अच्छा ये वाला प्लांट जो है अगर यहाँ हम ग्रो कर रहे हैं तो ये 50 प्लांट ग्रो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बी वैरायटी है वो सिर्फ 4 ही प्लांट ग्रो कर पा रही है, ठीक है, तो ए वाली जो है वो हाई यील्डिंग हो गई। सिमिलरली अब लेकिन ये जो बी है वो इसके ऊपर कोई भी डिसीज नहीं लग रही, दो इट इज यील्ड नहीं आ रही इसकी, ठीक है, ड्यू टू सम अदर रीजन, लेकिन हाँ ये डिसीज रेजिस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या करे बेटा, वी हैव आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ए को बी के साथ क्रॉस करा, बी को सी के साथ करा, ठीक है, देन सी को डी के साथ करा ना, वट एवर एफ जी एच वैरायटीज आ रही हैं उससे हमने एक नया प्लांट बना दिया।
सो टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये है मेन इवैल्यूएशन, ठीक है। देन फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे हम, बस उसकी जीन्स को यूज कर रहे हैं और एक नई चीज बना रहे हैं। टू लुक फॉर हार्मफुल म्यूटेटेड जीन, म्यूटेटेड जीन हार्मफुल जीन को क्यों लेंगे बच्चों? फॉर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी तो ब्रीडिंग प्रोग्राम का इनिशिएशन है। अब हमने उस वेरिएशन को आइडेंटिफाई करना है कि ए बी के साथ बन पाएगा कि नहीं, ठीक है। ए और बी कंबाइन करके एफ प्लांट बनाएंगे कि नहीं। अब ये एफ प्लांट जो है वो जी के साथ नई कॉम्बिनेशंस को ग्रो करवाएगा कि नहीं। सो ये एक एम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो which of the following is the main aim of evaluation of germplasm in plant breeding program is to identify plants जिनके पास क्या है, डिजायरेबल कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स के, ठीक है। ए सपोज ये एफ है, अब आपको नया प्लांट मिला जो हाई यील्डिंग भी है, डिसीज रेजिस्टेंट भी है, तो आप इसको ले लोगे और यहाँ पे आपको पता चला ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है, तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है और ये डिसीज रेजिस्टेंट है, तो इन दोनों को भी कंबाइन करा देंगे। सो दिस वे you are identifying your plants with desirable combinations. Next कह रहा है in case of plant breeding, cross hybridization is a time consuming and tedious process because cross hybridization बेटा, cross hybridization क्या होता है, A प्लांट B प्लांट, A के पास सपोज हाई यील्डिंग वैरायटी वाली जीन है और B के पास क्या है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वाली जीन है। तो अब आप चाहते हो कि इसके पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे आके गिरे, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो जाइगोट बने बेटा, जो जाइगोट बने उसके पास हाई यील्डिंग प्लस ड्रॉट रेजिस्टेंस कह लो या फिर डिसीज रेजिस्टेंट कह लो, ये प्रॉपर्टी आ जाए। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये पॉलन इस पे गिरेगा, जरूरी नहीं है ये पॉलन इस पे गिरेगा, कोई और पोलन भी इस पे क्या कर सकता है बच्चों, गिर सकता है, कोई और भी गिर सकता है। तो अब इस केस में क्या करा जाएगा, हम अगर इस पोलन को क्या करें, कलेक्ट कर लें। कलेक्ट कैसे करेंगे, जो एंथर है, एंथर उसको हमने रिमूव करा, ठीक है, तो दैट इज इमैस्कुलेशन। अब जो स्टिग्मा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कवर कर देंगे बच्चों, इसको हम कवर कर देंगे बाय पॉलीथिन यानी कि बैगिंग, ताकि कोई भी अनडिजायरेबल पोलन इस पे फॉल ना करे, ठीक है। तो ये चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमारा डिजायर्ड पोलन जो है वो स्टिग्मा पे जाएगा और हमारा जो मेन रिजल्ट, ठीक है, वो आ पाएगा, ठीक है। जो हमें वैरायटी चाहिए वो वैरायटी हमारी आ पाएगी। सो अब ये कह रहा है इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस है बिकॉज नाउ pre-existing genetic variability is collected from wild varieties, species and relatives, the cultivated crop species. ये कह रहा है प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, प्री एग्जिस्टिंग क्यों लेंगे, ठीक है, हमने सिर्फ कलेक्शन लिया, लेकिन ये कलेक्शन लेने से ये थोड़ा ना है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक टाइम कंज्यूमिंग हुई, ये तो हमने सिर्फ सिलेक्शन करा है, ठीक है, सिलेक्शन करा। नाउ इट इन्वॉल्व्स अ सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, पहले आपने ढूंढा इसमें ये है, इसमें ये वैरायटी है, इसके अंदर ये वैरायटी है, अब इसमें से बी जो वैरायटी है वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है, अमॉन्ग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड विद डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। बट ये ढूंढना भी एक आसान काम ही है। Now it involves emasculation and bagging technique to transfer desired pollen grains to the stigma of the desired plant. यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होगी बेटा कि ट्रांसफरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो इस वजह से जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो थोड़ी स्लो प्रोसेस हो जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री वॉज। देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो 1947 के बाद अब धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए। तो एक रीजन हमारा क्या हो गया कि प्रोड्यूसिंग इनफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये एक मेन चैलेंज कंट्री को फेस करना पड़ा था। नेक्स्ट देखो, सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड बाय। सेमी डॉफ वैरायटी बेटा नॉर्मन एन ई बोरलॉग ने करी थी, ठीक है। उसके बाद ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो यही लेके आए थे, और इंडिया में MS स्वामीनाथन लेके आए थे। नेक्स्ट, सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड एट। सेमी डॉफ वैरायटी जो व्हीट की वैरायटी है वो आपकी कहाँ हुई थी बेटा, मेक्सिको में, ठीक है। कहाँ बनी थी, मेक्सिको में। सो इंटरनेशनल सेंटर, ये मेक्सिको यहाँ पे भी है, बट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मैक्सिको में, ठीक है। मेज है, व्हीट है और मैक्सिको, तो ये आ गया बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिसीज रेजिस्टेंट व्हीट वैरायटी। व्हीट की वैरायटी बेटा, तो व्हीट की जो वैरायटी है वो है सोनालिका, IR8, जया, रत्ना, ये तीनों बेटा ये राइस की वैरायटी है। सोनालिका व्हीट की वैरायटी है और ये राइस की वैरायटी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है सेमी डॉफ वैरायटीज ऑफ राइस वर डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। राइस की वैरायटी किससे डिराइव हुई थी, तो ये हुई थी बेटा IR8 और ताइचंग नेटिव 1 से हुई थी, ठीक है। एटलस 66, कल्याण सोना, ये बेटा ये राइस की है, ये व्हीट की है। अब जया रत्ना ये डेवलप हुई थी कहाँ बेटा, ये डेवलप हुई थी इंडिया में, ये इंडिया में। बट ये जो सेमी डॉफ वैरायटीज डिराइव करी गई थी वो IR8 एंड ताइचोंग नेटिव से हुई थी बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज सिचुएटेड एट, बेटा ये फिलीपींस में सिचुएटेड है, फिलीपींस में, तो मनीला फिलीपींस है इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है वेयर ताइचुंग नेटिव 1 वॉज डेवलप। ताइचुंग नेटिव 1 जो है बेटा ताइवान, आजकल आप इसको सुन भी रहे होगे ताइवान का नाम। सो ताइचुंग नेटिव 1 वॉज डेवलप्ड इन ताइवान। नेक्स्ट है जया एंड रत्ना आर वैरायटीज ऑफ, डे नहीं आएगा बेटा, ये जया और रत्ना जो है वो राइस की वैरायटी है, ठीक है। IR8, ठीक है, अभी आपने देखा ताइचुंग देखा, ठीक है, ताइचुंग नेटिव 1 और जया रत्ना इंडिया की वैरायटी है ना, आर वैरायटीज ऑफ इंडिया, नॉट डे, इंडिया आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सैकरम बारबेरी एंड सैकरम ऑफिसिनेरम आर वैरायटीज ऑफ। सैकरम ऑफिसिनेरम और सैकरम बारबेरी जो है ये शुगर केन की वैरायटी है बेटा, शुगर केन की वैरायटी है। यहाँ पे जो साउथ की वैरायटी है, साउथ की वैरायटी वो है सैकरम ऑफिसिनेरम, और जो बारबेरी है वो है बेटा वो है आपकी नॉर्थ की वैरायटी, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी, और ये है साउथ इंडिया की वैरायटी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहे थे शुगर केन ग्रोइंग इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड हैविंग अ पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड इज, तो जो नॉर्थ इंडिया की है वो है बेटा सैकरम बारबेरी, ठीक है। नॉर्थ का बार्बर, नॉर्थ का बार्बर और साउथ का ऑफिस, ठीक है, साउथ का ऑफिस याद रखना। नॉर्थ का बार्बर, तो नॉर्थ इंडिया में सैकरम बारबेरी, पुअर शुगर कंटेंट, पुअर शुगर कंटेंट, ठीक है, एंड यील्ड भी क्या है, पुअर है। और ऑफिसिनेरम की थिक स्टेम होती है बेटा, थिक स्टेम, और शुगर कंटेंट भी क्या होता है बच्चों, शुगर कंटेंट भी हाई मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ऑफिस कहाँ था बेटा, साउथ में, तो साउथ का जो ऑफिस था वो कैसा था, थिक स्टेम वाला था और हाई शुगर कंटेंट वाला था, ठीक है, थिक स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट वाला। नेक्स्ट आ जाओ,
The genetic ability of a plant to prevent pathogens from causing disease is called. ठीक है, एक प्लांट है, प्लांट, अब ये प्लांट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा कि ये पैथोजेंस को अटैक करने नहीं दे रहा, और अगर नहीं करने दे रहा, हमारे में अगर वायरसेस बैक्टीरिया नहीं लगते तो हम क्या कहते हैं, हम क्या हैं, रेजिस्टेंट है। तो प्लांट भी क्या हो गया बच्चों, प्लांट भी रेजिस्टेंस शो करेगा ना, प्लांट का भी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। इसमें से बैक्टीरियल कौन सी है बच्चों, इसमें से बैक्टीरियल है आपकी ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। टोबैको मोजैक जो है वायरस है, वायरल है, मतलब ये वायरस से होगी, वायरल। टर्निप मोजैक जो है अगेन वायरल हो गया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगल हो गई बच्चों, ये फंगस से होती है, ये फंगल डिसीज है। सो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर बैक्टीरियल। नेक्स्ट कह रहा है हैरी रूट डिसीज ऑफ डाइकॉट प्लांट इज कॉज्ड बाय, हैरी रूट डिसीज जो है ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन, ठीक है, इससे होती है बेटा, राइजोजिन। अब राइजो से इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइजो आपको पता है ना, राइजोइड्स, ठीक है, तो राइजा, माइकोराइजा, तो राइजा से आप रूट्स को क्या कर सकते हो बच्चों, कनेक्ट कर सकते हो। बीटी तो आपको पता है स्पोर्स की तरह यूज होता है, बैसिलस thuringiensis। देन मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया जो है ये निमेटोड है और ये ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस भी है, ट्यूमर कॉजिंग है आपका। तो यहाँ पे ये प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं ये सारे, लेकिन जो डाइकॉट प्लांट के को हेयरी रूट डिसीज कॉज करवाता है वो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर एक्वायरिंग डिसीज रेजिस्टेंस इज, ठीक है। अब हमें प्लांट के अंदर क्या लेके आना है बेटा, डिसीज रेजिस्टेंस लाना है। क्या लेना है, डिसीज रेजिस्टेंस। तो आप इसे क्या कर सकते हो, दो तरीके से ला सकते हो, या तो आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग करो, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या करोगे, ए वैरायटी बी वैरायटी, ए जो है हाई यील्डिंग है, बी जो है वो ड्रॉट डिसीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंट। तो इन दोनों की ब्रीडिंग करा दो, वो हाई यील्डिंग भी हो जाएगा, डिसीज रेजिस्टेंट भी हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो बेटा, म्यूटेशन ब्रीडिंग कर सकते हो, या कर लो म्यूटेशन ब्रीडिंग। उसकी जीन में इस तरीके से कुछ म्यूटेशन ले आओ कि वो पर्टिकुलर डिसीज के लिए क्या हो जाए बच्चों, रेजिस्टेंट हो जाए। सो बोथ द मेथड्स कुड बी एप्लीकेबल, दोनों ही हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस इंक्लूड, कन्वेंशनल पहले वाली, ठीक है, पुरानी पिछड़ी वाली जिसको आप कह सकते हो। तो कह रहे हैं स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट सोर्स, सबसे पहले आप ढूंढो, ठीक है, कि कौन कौन से प्लांट जो हैं वो डिसीज रेजिस्टेंट है, उनको ढूंढ के आओ। फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट, ए में मिला सी में मिला, चलो इनकी हाइब्रिडाइजेशन करा दो, ठीक है। तो कन्वेंशनल में ये दोनों आ गए, म्यूटेशन तो नई मेथड आई, तो बोथ ए एंड बी बन गया बच्चों इसका आंसर, है ना। यहाँ पे ए प्लांट वैरायटी, ए प्लांट वैरायटी है, या बी प्लांट है, या सी प्लांट है, ठीक है, प्लांट सी है। तो इसमें देखा गया कि ये इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा आपके रेजिस्टेंट है पैथोजन से, ठीक है, पैथोजन से, बैक्टीरिया से भी रेजिस्टेंट है, ये आपके वायरस से भी रेजिस्टेंट है, ये फंजाई से भी रेजिस्टेंट है। तो हम इनकी कॉम्बिनेशन जो है, इसकी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं किसके साथ, ए के साथ, तो एक बढ़िया हाई यील्डिंग वैरायटी भी मिल जाएगी और इनसे रेजिस्टेंट भी हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है हिमगिरी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिसीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज अ वैरायटी ऑफ। तो आपको याद रखना है बेटा, हिमगिरी हिमालय पे जाके वीट खाओ, ठीक है, हिमालय पे जाके क्या खानी है हमने, वीट खानी है बेटा, ठीक है, सरवाइव करने के लिए। तो वीट याद करने के लिए, बट इज अ वैरायटी ऑफ वीट, ठीक है, एंड इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन।
नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है ट्रिटिकेल इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप। ट्रिटिकेल किससे बना हुआ है बच्चा? ये बना हुआ है बच्चों, ये बना है ट्रिटिकम और सिकेल। जहां ट्रिटिकम क्या है? वीट। ट्रिटिकम क्या है? वीट। सिकेल क्या है? राई। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइवम हो गया, सिकेल हो गया। अब ये दोनों का जीनस अलग अलग है ना बेटा, जीनस अलग अलग है। एक नाम में जैसे हम कहें सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम, देन सोलैनम मेलेंजीना, मेलेंजीना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीनस होता है और ये क्या होती है बच्चों? स्पीशीज होती है, ये स्पीशीज होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? जीनस। यहाँ पे हमने क्या करा? दो अलग अलग जीनस वाले जो प्लांट्स हैं इनको कंबाइन करा के क्या बनाई है? एक वीट की वैरायटी ही फॉर्म करी है। तो यहाँ जीनस चेंज है, तो इंटर दो अलग अलग जीन के पेरेंट्स को क्या करा है बच्चों? फ्यूज कराया है। सो दिस इज इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स दैट कुड बी टेकन टू सक्सेसफुली ग्रो चिकपी इन एन एरिया वेयर बैक्टीरियल ब्लाइट इज कॉमन। एक डिसीज है बैक्टीरियल ब्लाइट जो चिकपी को लग जाती है। ठीक है, जो चिकपी को लग जाती है। तो अब हमें बताना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम बॉर्डेक्स मिक्सचर को हम स्प्रे कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। डिसीज फ्री सीड ही ले लो ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देन यूज ऑफ वैरायटीज रेजिस्टेंट टू द डिसीज, बिल्कुल ऐसी वैरायटी सिलेक्ट करो जो डिसीज रेजिस्टेंट हो, तो सारा ही काम कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो गया, ऑल ऑफ द अबव। या तो सीड डिसीज फ्री लो, या तो प्लांट जो है आपके पास अगर प्री फॉर्म प्लांट्स हैं तो आप उनकी डिसीज रेजिस्टेंट वाली प्लांट्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंसेस विद इन जीन। यू यू यू, ए जी, जी सी, ए सी जी। अब हमने क्या करा? ठीक है, आरएनए ले लिया, वैसे मैंने ये, ठीक है, डीएनए ले लिया। डीएनए में ए जी जी जी, सी जी, जी सी ए, कोई भी सीक्वेंस आ गई। अब इनके अंदर अगर क्या ले आए? म्यूटेशन ले आए। ठीक है, इनके अंदर चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस, चेंज ले आए किसके अंदर बच्चों? नाइट्रोजनस बेसिस में। नाइट्रोजन के बेसिस में अगर हम चेंज ले आएंगे तो हमारा अमीनो एसिड जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अमीनो एसिड चेंज हुआ तो मे बी हमारा प्रोटीन जो है वो क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए, है ना, हो सकता है। सो ये सारी चीजें हम कैसे ला सकते हैं? हम म्यूटेशन से इजीली ला सकते हैं। म्यूटेशन इनको जल्दी से ये काम कर सकता है कि ये नाइट्रोजनस बेस को क्या कर दे? चेंज कर दे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग बाय आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन विथ केमिकल्स और रेडिएशन, वो प्रोसेस जिससे हम म्यूटेशंस करवाते हैं प्लांट में क्या करवा रहे हैं? म्यूटेशंस। किसके थ्रू करवा रहे हैं? या तो केमिकल्स के थ्रू करवा रहे हैं, या फिर हम किसके थ्रू करवा रहे हैं बेटा? रेडिएशंस के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट में म्यूटेशंस लेके आना बाय आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग म्यूटेशन विथ केमिकल और रेडिएशन, इस चीज को हम क्या कहते हैं? हम इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम बोला जाएगा इसको। तो ए डी हो गया बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है इन म्यूटेशन ब्रीडिंग, अभी हमने देखा ना कि म्यूटेशन ब्रीडिंग में या तो केमिकल्स यूज होते हैं, या तो क्या यूज करते हो बेटा? केमिकल्स। एंड म्यूटेशंस आर इंड्यूस्ड बाय यूजिंग रेडिएशंस लाइक, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? रेडिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन को यूज कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी लिखता है कि हम गामा रेस को यूज कर सकते हैं
एज अ रेडिएशन, ठीक है। तो गामा रेज हमारी यूज हो सकती हैं, लेकिन एक्स रे यूवी रेज से भी म्यूटेशन हम ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें डेलिबरेटली म्यूटेशन ब्रीडिंग करानी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, तो मोस्टली जो प्रेफर्ड है वो गामा रेज होगा, लेकिन हम यूज जो है वो इन सबको कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, तो गामा रेज, ये आपका आंसर जो है ये भी है करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। प्लस हम इनको भी यूज कर सकते हैं फॉर रेडिएशन, ये एज एन एक्सपेरिमेंट यूज हो रही हैं। नेक्स्ट देखो, इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर ब्रॉट अबाउट बाय। मूंग बीन में बच्चों, मूंग बीन के अंदर, ठीक है, दो पर्टिकुलर डिसीजेस से उसको प्रोटेक्ट करा गया। एक है येलो मोजैक वायरस, ठीक है, मूंग बीन को किससे प्रोटेक्ट करा गया? येलो मोजैक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू, ठीक है, इन दोनों से क्या करा गया है? प्रोटेक्ट। नाउ ये जो प्रोटेक्शन हुई थी बेटा, दिस वॉज ब्रॉट बाय, ये बेसिकली लेके आए थे थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग ओनली, थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग ओनली, ठीक है। ये आ गया आपका बायो फोर्टिफिकेशन बेटा, ये तो एनरिचमेंट होता है, एनरिचमेंट, ठीक है, एनरिचमेंट होता है कि एक प्लांट के अंदर आप सब लेके आ रहे हो, यू आर लोडिंग दैट प्लांट वैरायटी, आप उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी डाल रहे हो, प्रोटीन भी डाल रहे हो, फैट भी डाल रहे हो, ठीक है, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को एक ही प्लांट खा के सारी चीजें मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन। ये टेक्निक जो होती है, मिनरल्स, विटामिन, ये जो टेक्निक होती है उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। टिश्यू कल्चर में तो न्यू प्रोडक्शन, ये तो प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस किससे बनाया गया? ब्रॉट बाय बोला है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग से। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस इन भिंडी में बेटा रेजिस्टेंस कराया गया किसके अगेंस्ट? येलो मोजैक वायरस, ठीक है, and was transferred from a wild species and resulted in a new variety of Abelmoschus esculentus, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस था भिंडी में, ठीक है, ये आपका किसमें was and resulted, एक न्यू वैरायटी बनी बेटा, Abelmoschus esculentus। तो ये जो थी दिस was called as, ठीक है, इसको हमने जो नाम दिया था दैट वाज नोन एज प्रभानी क्रांति, ठीक है, क्या नाम दिया था? प्रभानी क्रांति नाम दिया था, ये जो रेजिस्टेंस आ गया था इसके अंदर। नेक्स्ट है द होस्ट क्रॉप प्लांट्स मे बी रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू, जो होस्ट है बेटा, होस्ट क्रॉप प्लांट है, ठीक है, अब हमने इसको रेजिस्टेंट बनाया, क्या बनाया बच्चों? रेजिस्टेंट। किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। ये किसकी वजह से बन सकता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, बायोकेमिकल की वजह से, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, तो ये ऑल ऑफ द अबव। होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू, उसकी शक्ल कैसी है, अंदर केमिकल्स कैसे बन रहे हैं, अंदर जो फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग की जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से हम अपने क्रॉप प्लांट को क्या कर सकते हैं बेटा? रेजिस्टेंट बना के उस पेस्ट की किलिंग करवा सकते हैं, अब उस प्लांट में मॉडिफिकेशन डाल के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है hairy leaves on many plants are associated with resistance to, ठीक है, कुछ प्लांट आपके ऐसे हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स है, ठीक है, इस लीव्स पे क्या प्रेजेंट है बेटा? हेयर्स प्रेजेंट है, तो हेयरी लीव्स ऑफ मेनी प्लांट क्या प्रेजेंट है? हेयरी लीव्स। अब देखो यहाँ पे कोई इंसेक्ट आए, सपोज यहाँ पे इंसेक्ट आएगा, है ना, और वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें ट्रैप हो जाएगा, तो ये खा नहीं सकेगा, ठीक है, लीफ को इनटेक नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? ये इंसेक्ट,
ठीक है, ये जो इंसेक्ट है ये इंसेक्ट आपका इनटेक नहीं कर पाएगा अगर, ठीक है, एज एन अडेप्टेशन क्या प्रेजेंट है, हेयरी लीव्स प्रेजेंट है ऑन अ लीफ इन सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के अंदर। तो किससे बचा रहा है बच्चों, इंसेक्ट पेस्ट से बचा रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है सॉलिड स्टेम इन वीट एग्जिबिट्स नॉन प्रेफरेंस बाय, जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम जो है वीट प्लांट में, वीट प्लांट में जो स्टेम है वो क्या हो गई है बेटा, सॉलिड, ठीक है, वो हो गई है सॉलिड। तो अब इसको जो है स्टेम सॉफ्लाई नहीं खा पाएगा, ठीक है, स्टेम सॉफ्लाई जो है अब इसको इनटेक नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कह रहा है इन कॉटन स्मूथ लीफ एंड द एब्सेंस ऑफ नेक्टर। अब कॉटन में लीफ जो है, लीफ वो क्या है, स्मूथ, ठीक है, और जो फ्लावर है, फ्लावर है, ठीक है, वो आपका फ्लावर जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गई लीफ की स्मूथनेस और दूसरी क्या हो गई, नेक्टर जो है, नेक्टर वो क्या है बच्चों, एब्सेंट है। तो अब ये दोनों चीजें जो है एक प्लांट इस कॉटन के लिए कैसे फायदेमंद हुई, कैसे उसको बेनिफिट दिया उन्होंने, यहाँ पे बॉलवर्म जो है अब उसको नहीं खाएगा, कॉटन बॉलवर्म जो है वो इसको इनटेक क्या नहीं करेगा बच्चों, खाएगा नहीं, ठीक है। तो ये इसके लिए फायदे की चीज हो गई, है ना। तो नेक्स्ट, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।